चलिए बताइए कोई डाउट नहीं हुआ। ये लो। बस इतना सा करना। चेक कर लो इसको। अगर आपने दिया, अच्छा, एक सेकंड। अगर आपने दिया 6, तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। आपने दिया 8, 8 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। आपने दिया 28, द परफेक्ट नंबर। बस इतना ही करना राइट। भाई से यहाँ पर बस लूप लगा दो। I1 से स्टार्ट कर दो। बस आई की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बात बराबर ही है। ये समझाना समझ में आ गया? बताओ। ये समझाना है या समझ में आ गया? समझाना है। लिखो फिर समझाता हूँ। लिखिए। देखो, देखो, एक्स की वैल्यू आपने 6 दी। आपका एक लूप और एक सी वैल्यू आपने इनिशियलाइज कर लिया 0 से। ठीक है। आपने एक लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज 1 to 6। तो आपका लूप चलेगा कितनी बार? 5 बार। सही है। कंडीशन, अगर एक्स को आई से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ठीक है। समझते रहिएगा। यहाँ पर वही है, फैक्टर्स ही तो निकाल रहे हो आप। तो क्या क्या फैक्टर्स आएंगे आपके पास इस पॉइंट से? 1, 2 और 3। 4 और 5 पे आपकी कंडीशन फॉल्स रहेगी। अब 1 आया। 1, देखो, आई की वैल्यू जब आपके पास 1 आएगी
ये अंदर आएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। 6 mod आई मतलब 1 इक्वल टू 0। तो 6 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आया। और यहां आपने लिखा है C+I। इस बार 1 नहीं है, इस बार आई है। ठीक है। तो ये लाइन आपको कैसे दिखाई देगी? C कितना चल रहा है? 0 प्लस आई कितना चल रहा है? 1। तो C की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 1 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्या मिलेगी? 2। 6 mod 2, अगेन कंडीशन ट्रू। अगेन जब अंदर आएगा तो अब क्या दिखाई देगा? सी की वैल्यू कितनी चल रही है? 1। आई की कितनी चल रही है? 2। तो 1 + 2 3। सी की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। फिर आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 6 mod 3। अब फिर सोचो, फिर से कंडीशन ट्रू है। आई की वैल्यू कितनी सी की वैल्यू कितनी चल रही है? 3 प्लस आई की कितनी चल रही है? 3। तो सी की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अब समझो, आई की वैल्यू जब 4 आएगी तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? नहीं होगी, क्योंकि 6 mod, अगर आप देखोगे 6 mod 4 इक्वल टू 0। क्या 6 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये तो नहीं चलेगा। फिर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। फिर से नहीं चलेगा। तो मेरे पास, और लूप खत्म हो जाएगा 5 पे आकर। तो आपके पास सी की अपडेटेड वैल्यू कितनी मिली? 6। अब जब सी की वैल्यू अपडेटेड आपको 6 मिली है तो आपने चेक कर लिया क्या एक्स इक्वल टू सी है। मतलब एक्स कितना दिया था आपने? 6। और सी कितना आया? 6। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर हैं तो परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज परफेक्ट नंबर नहीं है। बस इतना ही है। लिखो दूसरा क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम पता है ना सबको? ठीक है, पर इस बार नंबर्स के ऊपर करना है। तो एग्जांपल के तौर पर, अगर आपने एक नंबर इनपुट किया, अगर आपने एक एक्स इनपुट किया, सपोज करो 121। तो 121 अगर आप देखोगे तो एक पैलिंड्रोम नंबर है। जबकि अगर आप बात करोगे कि अगर आपने एक्स दिया, मान लो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपका पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। करिए। रिवर्स करके चेक कर लो बस। रिवर्स वाला आप कर चुके हो, रिवर्स वाले को ही चेक करना है बस। हल्की फुल्की एक लाइन ऐड होगी उसके अंदर। डायरेक्ट दे रहा है। आधा लिखा है आपने। ये 2 बार क्यों लिखे लगे? यहाँ लूप चलाओ। यहाँ लूप है। फॉर आई इन रेंज 1 to 6। यहाँ लूप चलेगा ना। और आई इन रेंज 1 to 6। गड़बड़ किया आपने। प्रिंट नहीं, एक्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आपने लिखा ही नहीं प्रोग्राम।
रिवर्स वाला आप लोग कर चुके हो, सेम उसी उसी उससे होगा। हो गया? हो गया? आइए। चलिए देखिए, आप लोग रिवर्स वाला क्वेश्चन कर चुके हो, वही सेम करना है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। ये वाला क्वेश्चन आप कर चुके हो, ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, सेम यही लॉजिक रहेगा इसमें भी। बस चेंज क्या होगा वो देखो। आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप एक वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का, या कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, और उसमें आप एक्स को स्टोर कर दो। बस खत्म, इतना ही करना है। अब अगर आप चाहो तो यहां पर टेम्प लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, या फिर डायरेक्टली आप, एक्स तो चेंज हो रहा है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट चेक कर लो, क्या x इक्वल टू टेम्प है या नहीं, सॉरी, रिवर्स जो नंबर आया है आपके पास, वो इक्वल टू टेम्प है या नहीं। अगर है तो बोल दो प्रिंट, प्रिंट नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। आप रन करोगे, आपने दिया 121, तो नंबर इज पैलिंड्रोम। आपने दिया 1234, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। कुछ नहीं करना, वो टेम्प इसलिए लिया है क्योंकि एक्स हर बार चेंज हो रहा है। कोलन कोलन मैंने समझिए है, नहीं करना। तो आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया ना, फिर तो नंबर पे करना। ठीक है, बट कभी भी डेटा टाइप चेंज नहीं करते। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो फिर इस तरीके से करना, कर सकते हो, गलत नहीं है, कर सकते हो। क्या? रिवर्स स्लाइसिंग आपका डेटा टाइप चेंज करता है। वो स्लाइसिंग जो आप यूज करने की कोशिश करेंगे वो स्ट्रिंग पर चलती है। तो पहले आपको नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर कोलन कोलन माइनस वन आप करेंगे। पर वो नंबर हो, नंबर नहीं रहा, वो स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग नंबर तो मुझे इनपुट नंबर में ही लेना है ना। करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये रिवर्स वाला ही है, बस इसमें और कुछ नहीं किया है। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट इसमें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज। ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू के प्रिपेयर करके जाना भाई, क्या आता है। फिबोनाची सीरीज पता है किसी को? बताइए। वन से स्टार्ट हो, 0 1 से।
ये होती है आपकी फियोनाकी सीरीज। सुन लो जितनों को नहीं पता, कभी भी फियोनाकी सीरीज का आपके पास क्वेश्चन आए, सुनो, कभी भी आपके पास फियोनाकी सीरीज का क्वेश्चन आए तो दो वेरिएबल अपने लिए इनिशियलाइज करके रख लेना, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू वन। अब ये जो दो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, ये सीरीज कैसे बनती है समझो। जीरो और वन तो हमेशा आपको गिवन ही होंगे। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, वन। अब जो वन आया है उसको उससे पहले वाले नंबर से ऐड कर दो, तो टू। अब जो नंबर आया है करते चलो, तो थ्री, फाइव, एट, 13, 21, और ये चलती रहती है। करिए जरा, कैसे करोगे। एक्स और वाई हमेशा गिवन होंगे आपको, फियोनाकी सीरीज में गिवन ही रहता है ये। करिए। हो गया। हो गया। चलिए कराऊं। देखो, कभी भी फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन आए, आपको दो नंबर हमेशा गिवन होंगे, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू वन। आपने वाइल का लूप चलाया, वाइल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब ये जो 10 है, ये यहां पर ये बता रहा है कि आपका लूप कितनी बार चलेगा। मतलब जब तक एक्स की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी तब तक वो सीरीज जनरेट होती रहेगी। जैसे ही वो एक्स की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन हो जाएगी, आपका लूप रुक जाएगा। तो आप यहां पर कोई भी नंबर लिख सकते हो, मैंने 10 लिखा है, आपकी चॉइस है। ठीक है। प्रिंट एक्स। अब समझो, इसको एंड भी ले लेते हैं ताकि हमको सीरीज थोड़ी हॉरिजॉन्टल में दिखाई दे। अब समझो, कल हमने स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। वही आपको बस यहां पर यूज करना है, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। उस लॉजिक के लिए था, यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। बस रन करते हैं, चेक करते हैं, ये हमारी सीरीज आ जाएगी। नंबर बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, आपकी चॉइस है। मान लो आपने 30 कर लिया, तो आपके पास इतने नंबर जनरेट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी हम आगे चल के दो तीन तरीके से करेंगे, फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज प्रिपेयर करके जाना।
क्या चला रहे हो भाई, इनफाइनाइट लूप? इनफाइनाइट लूप मत चलाओ भाई, हैंग कर देगा सिस्टम। समझाओगे? समझे? चलो, देखो ये कैसे वर्क कर रहा है, समझिए। देखो, एक्स आपको जीरो गिवन है, वाई आपको वन गिवन है। ठीक है, समझो। ये इस कंडीशन पर आया, यहां पर एक कंडीशन लिखी हुई है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 30। एक्स की वैल्यू है कितनी? जीरो। जीरो इज लेस देन और इक्वल टू 30। कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आया, और इसने क्या प्रिंट कर दिया? एक्स। एक्स चल कितना रहा है? जीरो। यहां तक क्लियर हो? अब समझो इस वाली लाइन को। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स प्लस वाई। तो इस लाइन का यही तो मीनिंग है कि जो भी वैल्यू है वाई की वो किसको दे दो? एक्स को। और यहां पर एक्स चल कितना रहा था? जीरो। प्लस वाई कितना चल रहा था? वन। तो वन, जीरो प्लस वन, वन। तो ये वन किसको चला जाएगा? वाई को। तो देखो, जो वैल्यू वाई की थी वो तो एक्स को चली गई, तो वाई की वैल्यू वन थी वो एक्स को चली गई, तो कितना हो गया? वन। अब जीरो प्लस वन हुआ तो वाई पहले भी वन चल रहा था, अब भी कितना रह गया? वन रह गया। वापस लूप पर गया, फिर से कंडीशन चेक हुई। इस बार क्या चेक होगा? क्या वन इज लेस देन और इक्वल टू 30 है या नहीं? कंडीशन फिर से ट्रू है। फिर से अंदर आया और क्या प्रिंट कर दिया? वन। अब ये फिर से नीचे वाली लाइन पर आ गया यहां पर। अब यहां पर समझो, यहां पर समझो। फिर से वही, कि जो भी वैल्यू है वाई की वो किसको चली गई? एक्स को। तो वाई की वैल्यू वन चल रही थी, इसके पास जाएगी तो फिर से क्या मिलेगी? वन ही मिलेगी। यहां पर कितनी हो जाएगी ये बताओ? एक्स कितना चल रहा था? वन। वाई कितना चल रहा था? वन। तो टू हो गई। टू किसको चला गया? वाई को। तो वाई जो पहले वन चल रहा था वो कितना हो गया? टू। वापस लूप पर जाएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, वन इज लेस देन और इक्वल टू 30। फिर से कंडीशन ट्रू है। अंदर आया, फिर से क्या प्रिंट कर दिया? वन। चलता रहेगा ऐसे, इस तरीके से ही चलता रहेगा ये। क्लियर? चलो, एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो और फिर मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँ। एक क्वेश्चन अभी और, चलो, और क्वेश्चन अभी कराऊंगा, पहले एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। बता दो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, किसी को पता है? हम्म? पता है? हम्म। बिल्कुल। देखो, एक नंबर लेते हैं। लिख लिया? बताओ। देखो, आपने कोई नंबर लिया, x इक्वल टू, सपोज करो 407। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। पहले आपका काम होगा इन नंबर्स को अलग अलग करना, जैसे आपने उसमें किया था रिमाइंडर लेकर। तो आपने इसको अलग किया, कितना मिला? 4। इसको अलग किया, जीरो। इसको अलग किया, 7। ठीक है, समझते रहिएगा। अब जो डिजिट्स आई हैं आपके पास, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? किसी भी नंबर की डिजिट का क्यूब का सम
आपका अगर वही आ जाता है तो उसे आर्मस्ट्रांग नंबर कहते हैं। तीनों डिजिट्स अलग अलग कर लिए, इसका क्यूब करो। क्यूब कितना आएगा इसका? 64 प्लस जीरो का क्यूब जीरो, सेवन का क्यूब किसी को पता है? 343। ठीक है, तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 407। फिर से समझो, अगर किसी नंबर्स के डिजिट का क्यूब का सम अगर उसी नंबर के बराबर आ जाता है तो उसे हम आर्मस्ट्रांग नंबर कहते हैं। जैसे ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। एक और एग्जांपल, जैसे अगर आपने लिया 153। अब 153 अगर आप लोगे तो 153 में वन का क्यूब, फाइव का क्यूब, थ्री का क्यूब। तो वन का क्यूब वन, फाइव का क्यूब 125, प्लस थ्री का क्यूब 27। ऐड करो तीनों को, 153 आ रहा है। ये भी क्या है? एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। समझ गए? अगर कोई ऐसा नंबर आपने लिया जिसके क्यूब का जिसके डिजिट का क्यूब का सम सेम नहीं आता है, वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना, आप लोग ने जो रिवर्स वाला क्वेश्चन किया था उसमें आपने रिमाइंडर लेकर अलग अलग नंबर्स निकाल लिए थे, वहीं पर आप क्यूब लगा देना और फिर चेक कर लेना सम करके, बस। और कुछ नहीं करना। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर करना। ठीक है, एल्स आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो, वही कॉन्सेप्ट है जो आपने फॉर में पढ़ा था। आंसर करो क्या आएगा। हम्म, वन टू, आगे? बस वन टू? अरे सेम फॉर लूप की तरह ही है। आई की वैल्यू बनाएगी, कंडीशन फॉल्स है, ये चलेगा नहीं तो प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू टू आई, फिर कंडीशन चेक हुई। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, एक चीज मिस हो गई। वाइल लूप है ना ये? आई की वैल्यू बनाई, कंडीशन फॉल्स, प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू बढ़ गई, टू आया, फिर से कंडीशन फॉल्स, फिर से कंडीशन फॉल्स, तो वो तो चलेगा नहीं, फिर से प्रिंट हो गया। तो वन और टू तो आपका प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू थ्री आई, अब फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या थ्री इक्वल टू थ्री है? कंडीशन ट्रू, क्या मिला? ब्रेक, बस खत्म। तो इसका आंसर वन टू ही आएगा, जैसे फॉर लूप में था। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है ये। इसका आंसर करो, ध्यान से देखो पहले फिर करो, इसका गलत मत करना। 1245 बाय, ठीक है, 1245 बाय, ठीक है। और कोई? और कोई? दो आंसर आए मेरे पास अभी तक, सॉरी एक ही आंसर आया है, 1245 बाय। और कोई इसके अलावा? हम्म, बताओ, बताओ बताओ, पढ़ चुके हो?
भाई साहब बताओ, पढ़ चुके हो ना? आपसे ही बोल रहा हूँ, आपसे। हाँ, आपसे। चलो, समझो जरा ध्यान से। आई की वैल्यू 1 आएगी, कंडीशन ट्रू है। अंदर आया, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो ये तो चलेगा नहीं, प्रिंट हो गया 1। ठीक है, आई की वैल्यू बढ़ गई 2 आई, कंडीशन फिर से फॉल्स, फिर से नहीं चलेगा, 2 प्रिंट हो गया। अब ध्यान से, अब आई की वैल्यू आपके पास 3 आई। ठीक है, आई की वैल्यू 3 आई, ये वापस लूप पर गया और 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये कंडीशन तो ट्रू है, ये अंदर आया, फिर आई इक्वल टू 3, ये कंडीशन भी ट्रू है। सही है। अब ध्यान से समझो, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद इसे मिलेगा क्या? कंटिन्यू। अब ये फॉर लूप नहीं था। फॉर लूप में क्या था? अपने आप ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ रही थी। यहां तो वैल्यू यहां से बढ़ रही है ना, और मैंने आपको याद करो बताया था, कंटिन्यू जब भी आ जाता है तो वो लूप की वैल्यू को बढ़ाने चला जाता है। पर यहां पर तो नीचे जाएगा ही नहीं, तो क्या वैल्यू बढ़ेगी? यहां पर वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपने बीच में कंटिन्यू लगा दिया है। जैसे ही कंटिन्यू मिला, ये वापस गया, पर आई की वैल्यू नहीं बढ़ी थी, तो आई की वैल्यू रह कितनी गई? 3 रह गई। फिर से अंदर आया, फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से क्या मिला? कंटिन्यू। फिर से नीचे नहीं जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा, चलता ही रहेगा। तो ये क्या आपको आउटपुट क्या देगा? 1 और 2 तो प्रिंट होगा ही होगा, जैसे ही 3 आएगा वो 3 भी प्रिंट नहीं होगा। यहां पर आपका इन्फानाइट लूप चल जाएगा, 1 2 के बाद इन्फानाइट लूप। ध्यान रखिएगा इसका। ये फॉर लूप की तरह नहीं है। फॉर लूप होता ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ जाती, क्योंकि वो काउंटर लूप होता है। यहां पर आपको बताना पड़ता है कि आई की वैल्यू को बढ़ाइए, और कंटिन्यू की वजह से आई की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, करो आंसर। बताइए। बताइए आंसर। 1। ठीक है, और कोई? रन कराकर नहीं देखना है ये भाई, ऐसी बताओ। एरर नहीं है, 1 भी नहीं है। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नो आउट। ठीक है, ध्यान रखना, ये एरर नहीं है। आपको पता है लूप आपने 1 से तो स्टार्ट किया है, और चल भी 1 तक ही रहा है, तो यहाँ पर कुछ प्रिंट करने के लिए है ही नहीं उसके पास। तो ध्यान रखिएगा, ये इसको बोलते हैं नो आउटपुट, ये एरर नहीं है। यहाँ पर कुछ जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। बताइए आंसर, एक सेकेंड। बताइए आंसर। 1 2 3, 1 2 3, और कोई? 1 स्ट्रिंग नहीं है सर, नंबर है। 1 2 3, और कोई? एम्प्टी। चलिए ध्यान रखिएगा भाई, ये एरर है। कभी भी नंबर्स पर लूप नहीं चलता। मैंने आपको कभी नंबर्स पर लूप सिखाया ही नहीं। मैंने आपको नंबर पर अगर लूप सिखाया है तो रेंज से सिखाया है। कभी भी नंबर्स पर लूप डायरेक्टली वर्क नहीं करता।
ना ही कोई फंक्शन वर्क करता है, ना ही कोई लूप वर्क करता है। आप जब इसे रन करेंगे तो आपके पास एक एरर आएगी, नॉट आइटरेबल। नॉट आइटरेबल का मतलब होता है, आइटरेबल का मतलब होता है जिसके ऊपर आप लूपिंग कर सकते हो। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर लूप चल सकता है, इसलिए वहां पर वर्क किया था। पर नंबर्स पर डायरेक्टली कभी भी लूप वर्क नहीं करता। ध्यान रखना, ये एरर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। बताइए। हाँ, 920। और कोई? इन्फानाइट? क्यों? फॉर लूप में अपने आप बढ़ती है भाई। एरर नहीं है। अगेन, नो आउटपुट। एक सेकंड। ठीक है, नो आउटपुट। क्योंकि आप ध्यान रखना एक चीज, कभी भी लूपिंग जब वर्क करता है तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चलता है। ठीक है, यहां पर आपने बड़े नंबर से छोटे नंबर तक लूप स्टार्ट तो किया, बट जब भी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ लूप चलेगा तो आपको फिर रिवर्स स्टेप देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो यहां पर आपका लूप चलेगा ही नहीं। एरर नहीं है, नो आउटपुट बोलते हैं इसको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला हमने किया है अभी तक क्वेश्चन? ऐसा कोई क्वेश्चन किया है हम लोगों ने? कुछ ऐसा क्वेश्चन किया है अब तक हमने? किया है? आंसर करो।